Hello and welcome. I am Dr. Rohitash Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dumbre College, Bikaner. In this presentation, I will explain formation of lycopene from GGPP, that is geranyl pyrophosphate. इस प्रस्तुतिकरण में मैं आपको जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट से लाइकोपीन के संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाऊंगा. दिस इज फोर्थ प्रेजेंटेशन इन द सीरीज बायोसिंथेसिस ऑफ कैरोटीनॉइड्स. यह कैरोटीनॉइड्स के जैव संश्लेषण से संबंधित चौथा प्रस्तुतिकरण है. इन previous presentation I have explained synthesis of geranyl pyrophosphate. इससे पूर्व के प्रस्तुतिकरण में मैंने जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट या जेरेनाइल डाइफॉस्फेट के संश्लेषण के बारे में समझाया था. आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट, द फर्स्ट committed step in carotenoid biosynthesis is the condensation of two molecules of geranyl pyrophosphate by enzyme phytoene synthase to form the 15-cis isomer of phytoene. जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट के संश्लेषण के पश्चात कैरोटीनॉइड के जैव संश्लेषण के लिए प्रथम प्रतिबद्ध पद में जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट के दो अणुओं का संघनन होता है फाइटोइन सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में, और इस संघनन के फलस्वरूप 15-cis आइसोमर ऑफ फाइटोइन इज सिंथेसाइज्ड. इस संघनन से एक पदार्थ या यौगिक निर्मित होता है जिसे फाइटोइन कहते हैं, और यह एक 15-cis प्रकार का आइसोमर होता है, 15-cis समावयव होता है. तो तात्पर्य यह है कि जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट के दो अणु परस्पर संघनित होकर के फाइटोइन के 15-cis आइसोमर का संश्लेषण करते हैं, और यह अभिक्रिया फाइटोइन सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है. फाइटोइन सिंथेज एंजाइम को संक्षेप में PSY भी कहा जाता है. This 15-cis isomer of phytoene is then converted to lycopene. यह जो फाइटोइन का 15-cis आइसोमर निर्मित होता है, यही बाद में लाइकोपीन में परिवर्तित होता है. The subsequent conversion of phytoene into all trans lycopene depends on the organism. अर्थात फाइटोइन से जो लाइकोपीन का संश्लेषण होता है, जिसमें सभी डबल बॉन्ड या सभी द्विबंध ट्रांस स्थिति में होते हैं, यह परिवर्तन अर्थात फाइटोइन से ऑल ट्रांस लाइकोपीन का संश्लेषण या फाइटोइन का ऑल ट्रांस लाइकोपीन में परिवर्तन, यह उस जीव पर निर्भर करता है जिसमें कि यह परिवर्तन होता है. अर्थात भिन्न भिन्न जीवों में अलग अलग एंजाइम इस परिवर्तन को उत्प्रेरित करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स कैटालाइज दिस रिएक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. In plants and cyanobacteria, at least 4 enzymes are required for conversion of phytoene to lycopene. पादपों में और साइनोबैक्टीरिया में अर्थात नील हरित शैवालों में या साइनो जीवाणुओं में कम से कम 4 एंजाइम आवश्यक होते हैं जो फाइटोइन को लाइकोपीन में परिवर्तित करते हैं. अर्थात पादपों में और साइनोबैक्टीरिया में फाइटोइन से लाइकोपीन के संश्लेषण के लिए कम से कम 4 अलग अलग एंजाइमों की 4 भिन्न भिन्न एंजाइम्स की आवश्यकता होती है. The first of these enzymes is a plant type phytoene desaturase, which introduces 2 additional double bonds into 15-cis phytoene by dehydrogenation and isomerizes 2 of its existing double bonds from trans to cis position, producing 9-15-9' tri-cis zeta carotene. तो इन 4 में से जो पहला एंजाइम होता है वह है एक पादपों में पाया जाने वाला प्रकार या पादपों में पाए जाने वाले प्रकार का फाइटोइन डीसैचुरेस एंजाइम.
दिस इज कॉल्ड प्लांट टाइप फाइटोइन डीसैचुरेज, क्योंकि यह केवल पादपों में ही पाया जाता है। इसे पादप प्रकार फाइटोइन डीसैचुरेज एंजाइम कहा जाता है, बिकॉज इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स। तो यह एंजाइम अर्थात प्लांट टाइप फाइटोइन डीसैचुरेज एंजाइम 15-cis फाइटोइन में दो अतिरिक्त द्विबंध इंट्रोड्यूस करता है या जोड़ता है। जो 15-cis फाइटोइन पूर्व में निर्मित हुआ था जिरेनाइल जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट के दो अणुओं से, इसमें दो अतिरिक्त द्विबंध जोड़े जाते हैं फाइटोइन डीसैचुरेज एंजाइम के द्वारा। इस फाइटोइन डीसैचुरेज एंजाइम को संक्षेप में PDSP कहा जाता है। सो हियर इन दिस फिगर द स्ट्रक्चर ऑफ 15-cis फाइटोइन इज शोन। यह 15-cis फाइटोइन की संरचना है। तो इसमें केवल एक ही स्थान पर द्विबंध सिस स्थिति में पाया जाता है। सिस और ट्रांस संभवतः आप परिचित होंगे, यह एक प्रकार के ज्यामितीय समावयव होते हैं। सिस एंड ट्रांस आर टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यह ज्यामितीय समावयव होते हैं जो सामान्यतः उन यौगिकों में पाए जाते हैं जिनमें द्विबंध उपस्थित होते हैं। दिस isomerism, that is geometrical isomerism, is found in those compounds in which double bonds are present, and these double bonds can be present either in a cis position or a trans position. यह जो द्विबंध होते हैं वह एक cis स्थिति में भी हो सकते हैं और ट्रांस स्थिति में भी हो सकते हैं। जब यह cis स्थिति में होते हैं तो यह एक बोट समान संरचना का निर्माण करते हैं, जैसा कि यहां पर हम देख सकते हैं एक इन्वर्टेड बोट स्ट्रक्चर, या इसी को हम यहां पर इस स्थिति में देख सकते हैं। यहां पर जो द्विबंध है वह एक बोट के समान संरचना का निर्माण करता है। तो जब द्विबंध एक बोट समान संरचना के रूप में उपस्थित होता है तो इसे सिस पोजीशन कहा जाता है। When double bond is present in a boat-like formation, then it is called cis formation. And when it is present in a chair-like formation, जब यह एक कुर्सी के समान स्थिति में उपस्थित होता है द्विबंध, तो इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है या ट्रांस आइसोमर कहा जाता है। तो जैसा कि बाकी सभी स्थानों में देख सकते हैं, इस पूरी श्रृंखला के अंदर सभी डबल बॉन्ड जो है वो चेयर फॉर्म में है। हियर यू कैन सी चेयर फॉर्म, दिस डबल बॉन्ड इज आल्सो इन चेयर फॉर्म। यहां पर भी यह कुर्सी के समान संरचना में है, अर्थात यह सभी डबल बॉन्ड्स जो हैं, ऑल दीज डबल बॉन्ड्स आर इन ट्रांस पोजिशन। यह सभी द्विबंध ट्रांस स्थिति में उपस्थित है। इसी प्रकार से इस तरफ भी सारे डबल बॉन्ड कुर्सी के प्रकार में दिखाई दे रहे हैं, अर्थात यह सभी भी ट्रांस स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। तो इस पूरे फाइटोइन अणु के अंदर या यौगिक के अंदर केवल एक ही द्विबंध ऐसा है जो इन्वर्टेड बोट प्रकार में दिखाई दे रहा है। इन दिस 15-cis फाइटोइन ओनली वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बोट फॉर्मेशन और इन्वर्टेड बोट फॉर्म, दैट इज इन सिस फॉर्म। सो दिस इज as cis form is present at carbon number 15. This phytoin molecule is known as 15-cis phytoin. चूंकि इस फाइटोइन अणु में जो द्विबंध की सिस स्थिति है वह केवल एक ही स्थान पर है, कार्बन नंबर 15 पर, अतः इसको 15-cis फाइटोइन कहा जाता है। यह जो फाइटोइन डीसैचुरेज एंजाइम है, यह इस अणु में दो अतिरिक्त द्विबंधों का निर्माण करता है। तो दिस इज एंजाइम PDS फाइटोइन डीसैचुरेज। तो 15-cis फाइटोइन का परिवर्तन होता है इस अणु में, यानी ट्राइसिस जीटा कैरोटीन में, 9-15-9' ट्राइसिस जीटा कैरोटीन। तो यह जो अणु है यह है 9-15-9' ट्राइसिस जीटा कैरोटीन। ट्राइसिस से तात्पर्य है कि यहां पर तीन द्विबंध ऐसे हैं जो सिस स्थिति में है। तीन के अलावा बाकी के जो डबल बॉन्ड है वह ट्रांसपोजिशन में है। केवल तीन ही ऐसे हैं जो बोट फॉर्म में अर्थात सिस फॉर्म में उपस्थित है। तो फाइटोइन डीसैचुरेज एंजाइम इस 15-cis फाइटोइन को परिवर्तित करता है 9-15-9' ट्राइसिस जीटा कैरोटीन में। यह परिवर्तन करने के लिए पहले तो इसमें दो अतिरिक्त द्विबंध जोड़े जाते हैं। तो यह अतिरिक्त द्विबंध जो जोड़े गए हैं दो, वह कार्बन नंबर 11 और 12 के बीच में जोड़े गए हैं। यदि यहां पर आप देखें तो फाइटोइन में कार्बन 11 और 12 पर के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यहां पर कार्बन 11 और 12 के बीच में डबल बॉन्ड निर्मित है। तो कार्बन नंबर 11 और 12 के बीच में और कार्बन नंबर 11' और 12' के बीच में, अर्थात इस स्थिति में यहां पर ये सिंगल बॉन्ड है, यहां पर ये डबल बॉन्ड है। तो इस एंजाइम के द्वारा, फाइटोइन डीसैचुरेज एंजाइम के द्वारा दो तो द्विबंध अतिरिक्त इस अणु में जोड़े जाते हैं जो कि
विहाइड्रोजनीकरण या डिहाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया के द्वारा जोड़े जाते हैं, अर्थात एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है और उसके स्थान पर डबल बॉन्ड निर्मित हो जाता है। साथ ही साथ this enzyme isomerizes two of its existing double bonds from trans to cis position producing tri-cis zeta carotene। दो अतिरिक्त द्विबंधों के निर्माण के अलावा यह एंजाइम अर्थात फाइटोइन डीसैचुरेज एंजाइम दो पहले से उपस्थित द्विबंधों को जो कि ट्रांस स्थिति में होते हैं उनको सिस स्थिति में परिवर्तित करता है। और इस कारण से चूंकि एक सिस स्थिति 15 कार्बन नंबर 15 में पहले से थी और दो नए द्विबंध सिस स्थिति में आ जाते हैं जिनको कि ट्रांस से सिस में परिवर्तित किया जाता है फाइटोइन डीसैचुरेज एंजाइम के द्वारा। तो इस प्रकार से इस अणु के अंदर अब 3 डबल बॉन्ड ऐसे हो जाते हैं जो सिस पोजीशन में हैं और यह 3 डबल बॉन्ड अर्थात जहां पर हमको बोट के समान संरचना दिखाई देगी, सिस फॉर्मेशन दिखाई देगा, वो है कार्बन नंबर 9। यहां इस स्थिति में आप देख सकते हैं यह डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड एक ही दिशा में है और इस कारण से बोट समान संरचना का निर्माण होता है। इसी प्रकार से यहां पर भी 9 प्राइम स्थिति पर भी डबल बॉन्ड के द्वारा यह बोट समान संरचना का निर्माण होता है। यहां पर यह स्ट्रेट बोट्स हैं और कार्बन नंबर 15 पे जो हम पूर्व में ही बात कर चुके हैं पहले से ही बोट समान संरचना जो कि उल्टी बोट के रूप में इन्वर्टेड बोट के रूप में उपस्थित थी। तो इस प्रकार से अब इस अणु के अंदर 3 ऐसे स्थान कार्बन नंबर 9, 15 और 9 प्राइम ऐसे हैं जहां पर सिस फॉर्मेशन डबल बॉन्ड का है। उसके अलावा बाकी सभी स्थानों पर डबल बॉन्ड आप देखेंगे तो ट्रांसफॉर्म में है। सो दिस मॉलिक्यूल इज देयरफॉर नोन एज ट्राई-सिस जीटा कैरोटीन और 9, 15, 9 प्राइम ट्राई-सिस जीटा कैरोटीन। सो दिस इज हाउ ट्राई-सिस जीटा कैरोटीन इज सिंथेसाइज्ड। तो यह इस प्रकार से यहां पर ट्राई-सिस जीटा कैरोटीन का निर्माण फाइटोइन डीसैचुरेज एंजाइम के द्वारा होता है। और जो हाइड्रोजन विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा निकलते हैं या डबल बॉन्ड के निर्माण करने के लिए निकलते हैं वह क्विनोन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, वह QH2 में परिवर्तित होता है और अल्टीमेटली यह हाइड्रोजन जल ऑक्सीजन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं जिससे जल के अणु का निर्माण होता है। Now the central double bond of this tri-cis zeta carotene is isomerized by the zeta carotene isomerase enzyme producing 9 prime di-cis zeta carotene। अर्थात इस अणु में जैसा कि बात की ट्राई-सिस जीटा कैरोटीन में 3 स्थानों पर सिस द्विबंध उपस्थित होते हैं। इनमें से एक सिस द्विबंध जो कि कार्बन नंबर 15 पर उपस्थित है उसको अब ट्रांस पोजीशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहां हम देख सकते हैं यहां पर यह इन्वर्टेड बोट के समान संरचना में था डबल बॉन्ड, लेकिन यहां पर यह चेयर फॉर्म के अंदर आ जाता है या कुर्सी के समान दिखाई देने लगता है अर्थात ट्रांसफॉर्म में आ जाता है। तो दिस सेंट्रल डबल बॉन्ड एट कार्बन नंबर 15, यह केंद्रीय द्विबंध जो कि कार्बन नंबर 15 पर उपस्थित था सिस फॉर्म के अंदर, उसको ट्रांसफॉर्म में परिवर्तित कर दिया जाता है जीटा कैरोटीन आइसोमरेज के द्वारा, जिसे ZISO के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से अब जो अणु निर्मित होता है उसमें सिस पोजीशन केवल 2 ही स्थान पर रह जाती है। एक तो यहां पर कार्बन नंबर 9 पर यह बोट समान संरचना और इसी प्रकार से कार्बन नंबर 9 प्राइम पर जो कि इन्वर्टेड बोट के समान संरचना निर्मित हो जाती है। तो यह पदार्थ या यह अणु कहलाता है 9 प्राइम डाई-सिस जीटा कैरोटीन। So now next step after formation of di-cis zeta carotene, the 9 prime di-cis zeta carotene is dehydrogenated again via a zeta carotene desaturase enzyme to again introduce 2 double bonds to produce 7 prime 9 prime tetra-cis lycopene। अब अगले पद में अर्थात डाई-सिस जीटा कैरोटीन से निर्माण होता है 7 प्राइम 9 प्राइम टेट्रासिस लाइकोपीन का। अर्थात इसमें डाई-सिस जीटा कैरोटीन में केवल 2 ही स्थानों पर सिस पोजीशन थी। अब इससे जो अणु निर्मित होता है अगला अणु, उसके अंदर 4 स्थानों पर सिस पोजीशन होगी अर्थात यह एक टेट्रासिस कंपाउंड होगा जिसे टेट्रासिस लाइकोपीन कहा जाता है। यह 4 स्थितियां जहां पर सिस पोजीशन होती है यह है कार्बन नंबर 7,
जहां पर इन्वर्टेड बोट है, दिस इज कार्बन नंबर 7, देन कार्बन नंबर 9 जहां पर सीधी बोट समान संरचना है। इसी प्रकार से कार्बन नंबर 7 और कार्बन नंबर 9 पर यहां पर भी बोट समान संरचना हमको देखने को मिलती है, अर्थात कार्बन नंबर 7, कार्बन नंबर 9, carbon number 7 here, this inverted boat here at carbon number 7 and straight boat at carbon number 9 here. This is straight boat and this is inverted boat. So in this way, in this compound there are 4 cis positions present. इस अणु में 4 स्थानों पर cis position उपस्थित होती है, कार्बन नंबर 7, कार्बन नंबर 9, कार्बन नंबर 7 प्राइम और कार्बन नंबर 9 प्राइम। इस कारण से इस अणु को टेट्रासिस लाइकोपीन नाम दिया जाता है। डाइसिस जीटा कैरोटीन से टेट्रासिस लाइकोपीन का निर्माण जिस एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है वह एंजाइम है जीटा कैरोटीन डीसैचुरेज, जिसे संक्षेप में ZDS कहा जाता है। तो दिस इज जीटा कैरोटीन डीसैचुरेज एंजाइम। यह भी ठीक उसी प्रकार से कार्य करता है जिस प्रकार से फाइटोइन डीसैचुरेज एंजाइम कार्य करता है, अर्थात यह भी 2 डबल बॉन्ड का निर्माण करता है डिहाइड्रोजनेशन के द्वारा। तो यदि इनकी हम तुलना करें तो यहां पर कार्बन नंबर 7 पर इस स्थान पर डाइसिस जीटा कैरोटीन में डबल बॉन्ड नहीं था, लेकिन यहां पर टेट्रासिस लाइकोपीन में यह डबल बॉन्ड उपस्थित है 7 नंबर पर। इसी प्रकार से 7 प्राइम पोजीशन की यदि बात करें तो डाइसिस जीटा कैरोटीन में यहां पर इस स्थिति में डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन टेट्रासिस लाइकोपीन में यहां पर डबल बॉन्ड है, अर्थात कार्बन नंबर 7 पर और कार्बन नंबर 7 प्राइम पर एक अतिरिक्त द्विबंध निर्मित हो जाता है। 1 एडिशनल डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड एट कार्बन नंबर 7 एंड कार्बन नंबर 7 प्राइम, और साथ ही साथ जहां यह डबल बॉन्ड निर्मित होता है वहां पर जो द्विबंध की स्थिति है वह भी ट्रांस से सिस समावयव में परिवर्तित हो जाती है। एट दीज डबल बॉन्ड्स द ट्रांस फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू सिस फॉर्म एंड देयरफॉर द मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एज टेट्रासिस लाइकोपीन, अर्थात यहां पर जो अणु निर्मित होता है इसको टेट्रासिस लाइकोपीन नाम दिया जाता है। तो यहां पर आप यह बोट समान संरचना जो है वो देख सकते हैं। ये सिस पोजीशन है यहाँ पर कार्बन नंबर 9 पर, और इसी प्रकार से एक सिस स्थिति यहाँ कार्बन नंबर 7 पे बन जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कार्बन नंबर 9 पर यह एक सिस पोजीशन निर्मित हो गई और कार्बन नंबर 7 पर भी एक सिस पोजीशन निर्मित हो जाती है। उसके अलावा जो बाकी के डबल बॉन्ड्स हैं वह सभी डबल बॉन्ड्स ट्रांस पोजीशन के अंदर पाए जाते हैं। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रासिस लाइकोपीन। नाउ another isomerase which is called carotenoid isomerase or CRT ISO, that is carotenoid isomerase, now converts the cis lycopene into an all trans lycopene in presence of reduced FAD. अब यह CRT ISO एंजाइम या carotenoid iso एंजाइम जो टेट्रासिस लाइकोपीन है उसको ऑल ट्रांस लाइकोपीन में परिवर्तित कर देता है, और यह कार्य FADH2 की उपस्थिति में होता है या रिड्यूस्ड FAD की उपस्थिति में होता है। तो दिस एंजाइम carotenoid isomerase converts this tetracis lycopene into all trans lycopene, अर्थात जो 4 सिस पोजीशन टेट्रासिस लाइकोपीन में होती है उनको आइसोमराइज कर दिया जाता है ट्रांस पोजीशन में, और इस प्रकार से अब जो लाइकोपीन निर्मित होता है उसमें सभी द्विबंध या डबल बॉन्ड ट्रांस पोजीशन में उपस्थित होते हैं, कोई भी डबल बॉन्ड सिस पोजीशन में उपस्थित नहीं होता है। तो यहाँ सभी डबल बॉन्ड्स यदि आप देखेंगे तो सभी चेयर फॉर्म में ही प्रेजेंट हैं, कुर्सी के समान संरचना प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ट्रांस संरचना प्रदर्शित करते हैं, दैट इज दे आर ऑल ट्रांस डबल बॉन्ड्स एंड देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ऑल ट्रांस लाइकोपीन। क्योंकि इसमें सभी द्विबंध ट्रांस स्थिति में है, कुर्सी के समान स्थिति में है, अतः इस लाइकोपीन अणु को ऑल ट्रांस लाइकोपीन अणु कहा जाता है। तो इस प्रकार से इन 4 एंजाइम्स के द्वारा 15 सिस फाइटोइन को ऑल ट्रांस लाइकोपीन में परिवर्तित किया जाता है। सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि फाइटोइन डीसैचुरेज एंजाइम और जीटा कैरोटीन डीसैचुरेज एंजाइम क्रमशः पॉलीसिस
यौगिकों का निर्माण करते हैं और यह पॉलीसिस यौगिक बाद में जीटा कैरोटीन आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा और कैरोटीनॉइड आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा उनके संबंधित ट्रांस स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे लाइकोपीन का निर्माण होता है। In summary, phytoin desaturase and zeta carotene desaturase enzyme catalyze formation of respective polycis compounds. phytoin desaturase enzyme के द्वारा और zeta carotene desaturase enzyme के द्वारा polycis compounds अर्थात phytoin desaturase के द्वारा तो ट्राइसिस zeta carotene का निर्माण होता है और zeta carotene desaturase के द्वारा टेट्रासिस लाइकोपीन का निर्माण होता है। और फिर यह ट्राइसिस zeta carotene और टेट्रासिस लाइकोपीन अपने समावयवी स्वरूप में बदल जाते हैं जीटा कैरोटीन आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा और कैरोटीनॉइड आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा, जो कि सिस पोजीशन को ट्रांस पोजीशन में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे रेस्पेक्टिवली डाइसिस जीटा कैरोटीन और ऑल ट्रांस लाइकोपीन का निर्माण होता है, जैसा कि हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। However, in bacteria and fungi, a single bacterial phytoin desaturase enzyme catalyzes the conversion of phytoin to lycopene. तो जैसा कि पूर्व में मैंने बताया था कि अलग अलग जीवों में यह क्रिया यानी 15-cis phytoin से ऑल ट्रांस लाइकोपीन के निर्माण की जो क्रिया होती है वह अलग अलग जीवों में भिन्न प्रकार से हो सकती है। और जैसा कि पूर्व में बात की, पादपों में और नील हरित शैवालों में उसके लिए 4 एंजाइम आवश्यक होते हैं, लेकिन जीवाणुओं और कवकों में यह संपूर्ण क्रिया करने के लिए अर्थात 15-cis phytoin को ऑल ट्रांस लाइकोपीन में परिवर्तित करने के लिए केवल एक ही एंजाइम आवश्यक होता है, एक ही phytoin desaturase एंजाइम आवश्यक होता है जो phytoin को लाइकोपीन में परिवर्तित करता है। This phytoin desaturase enzyme is also known as CART1 and it is found in bacteria and fungi. तो इसको यहां पर इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। केवल एक ही एंजाइम के द्वारा 15-cis phytoin को ऑल ट्रांस लाइकोपीन में परिवर्तित कर दिया जाता है। The cyclization of all trans lycopene gives rise to carotenoid diversity distinguishable on the basis of their end groups. अब यह जो ऑल ट्रांस लाइकोपीन निर्मित होता है, इसके सिरों पर वलय का निर्माण हो सकता है और सिरों पर वलयीकरण के द्वारा अलग अलग प्रकार के कैरोटिनॉइड्स का निर्माण किया जाता है, या भिन्न प्रकार के जो कैरोटिनॉइड्स पाए जाते हैं उनका संश्लेषण किया जाता है और इन भिन्न भिन्न प्रकार के कैरोटिनॉइड्स को उनके सिरों पर उपस्थित समूहों के द्वारा पहचाना जा सकता है, अर्थात उनके एंड्स पर उपस्थित ग्रुप्स के द्वारा पहचाना जा सकता है। There can be either a beta ring or epsilon ring generated by a lycopene beta cyclase or lycopene epsilon cyclase enzyme respectively. तो ऑल ट्रांस लाइकोपीन के एंड्स पर यानी सिरे पर जो वलय का निर्माण होता है वह लाइकोपीन बीटा साइक्लेज एंजाइम के द्वारा भी किया जा सकता है, जिससे कि एक बीटा रिंग का निर्माण होता है, और लाइकोपीन एप्सिलॉन साइक्लेज एंजाइम के द्वारा भी किया जा सकता है, जिससे एप्सिलॉन रिंग का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लाइकोपीन बीटा साइक्लेज के द्वारा एंड पर एक बीटा रिंग का निर्माण किया जा सकता है और एप्सिलॉन साइक्लेज एंजाइम के द्वारा एक एप्सिलॉन रिंग का निर्माण किया जा सकता है। जो बीटा रिंग निर्मित होती है, उस बीटा रिंग में जो रिंग में डबल बॉन्ड उपस्थित होता है वह श्रृंखला के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड होता है, यानी एकांतरित क्रम में ही उपस्थित होता है। द डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन बीटा रिंग इज इन कॉन्जुगेशन विद द डबल बॉन्ड विच इज प्रेजेंट इन द चेन, whereas in epsilon ring the double bond present in the ring is displaced by one position so that it is not in conjugation with double bond present in the chain. एप्सिलॉन रिंग में जो वलय में द्विबंधु उपस्थित होता है वह एक स्थिति आगे खिसक जाता है और इस कारण से वलय में जो द्विबंधु उपस्थित होता है वह श्रृंखला में उपस्थित डबल बॉन्ड्स के साथ एकांतरित नहीं होता या कॉन्जुगेटेड नहीं होता है। In higher plants, the cyclization of lycopene with lycopene beta cyclase and epsilon cyclase is a critical branch point in carotenoid biosynthesis. उच्च पादपों में लाइकोपीन के सिरों पर यह जो वलयीकरण होता है लाइकोपीन बीटा साइक्लेस के द्वारा या एप्सिलॉन साइक्लेस के द्वारा, यह कैरोटिनॉइड के जैव संश्लेषण में एक प्रमुख शाखन बिंदु के रूप में कार्य करता है।
In one branch, a single lycopene beta cyclase enzyme catalyzes two successive reactions to introduce a beta ring sequentially at each end of lycopene to form beta carotene. That is, in a two-step reaction, beta carotene is formed as shown in this diagram. तो एक शाखा में केवल एक ही लाइकोपीन बीटा साइक्लेज एंजाइम जिसे बीटा LCY अर्थात बीटा लाइकोपेन साइक्लेज या बीटा साइक्लेज CYC के नाम से जाना जाता है, यह दो क्रमिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है और प्रत्येक अभिक्रिया में लाइकोपीन के एक सिरे पर एक बीटा रिंग जोड़ दी जाती है। तो पहले स्टेप में इस सिरे पर एक बीटा रिंग का निर्माण हो जाता है, दूसरे स्टेप में उसी एंजाइम के द्वारा दूसरे सिरे पर भी एक बीटा रिंग का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार से जो यह अणु निर्मित होता है वह बीटा कैरोटीन है। अर्थात ऑल ट्रांस लाइकोपीन से दो क्रमिक पदों में लाइकोपीन बीटा साइक्लेज एंजाइम के द्वारा एक एक बीटा रिंग को एक एक सिरे पर जोड़ने से बीटा कैरोटीन का निर्माण होता है दो क्रमिक पदों में। So this is how all trans lycopene is synthesized, and from that different types of carotenes can be synthesized. Of these, how beta carotene is synthesized, this I have discussed in this slide. In the next presentation, I will explain how other different types of carotenoids are synthesized from all